जोहार दोस्तों। और आज हम बात करेंगे कि जो आप लोग आंदोलन कर रहे हैं और जो मेरा साथ दे रहे हैं, जो सभी विधायकों के साथ में जो हम लोग साइन कराने का जो काम शुरू किए हैं और 10 तारीख नाकेबंदी का बात किए हैं, ये पूरी तरह से सरकार डर गई। और इसका परिणाम आपको मैं बता रहा हूँ कि कल मुख्यमंत्री से बात हुई। आप ये नहीं कही कि सामने मिल करके तो फोटो दिखाइए। जब विश्वास की बात होती है कि लगभग 45 मिनट तक बात हुई। मंत्री जी एक कर रहे थे मीडिएटिंग, और मंत्री जी जो है सो लगभग मुख्यमंत्री से 8 मिनट तक बात करवाए। बहुत सारी बातें हुई, लेकिन लास्ट में जो है बोलो कि हम क्या करेंगे। वो जो पहले से बोलते थे हम क्या करेंगे, हमको बोल रहे हैं कि वह हम लोग क्या करेंगे। आप लोग गवर्नर लौटा दिया, तुम लोग भाजपा के खिलाफ आंदोलन काहे नहीं करते हो। हम बोले भाजपा के भी खिलाफ किए थे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप जानते हैं भाजपा के भी खिलाफ किए थे, और कितना भयानक किए थे आपको मालूम है। सरकार में आप हैं तो आपके खिलाफ करेंगे, जिस दिन भाजपा आएगा भाजपा के खिलाफ करेंगे। ऐसा बात थोड़े कि हम आपका विरोधी हैं। आप जो नियम कानून बनाए वो गड़बड़ है, तो आप बोल कैसे होना चाहिए, कैसे होना चाहिए से तो हम तो बतेबे करेंगे। पहले आप बताइए कि हम जो बोलेंगे वो करिएगा तब ना। तब जो है जो एकदम अकबकाना शुरू किए कि हम स्पष्ट शब्द में बोल दिए, बोल देखिए वो आप लोग जो भी समझते हैं आपका जमीन घसक रहा है, और घसक नहीं रहा, जमीन खत्म हो रहा है। बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि आपको बता रहे हैं एक एक गांव में जो है 60-40 ना चलतों का नारा पहुंच गया है, और उनको भी पता चल गया है कि एक एक गांव में 60-40 का नारा ना चलता सो पहुंच चुका है। और जो जिसके विधायक जितने को दिया जा रहा है वो तमाम लोग फोन कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। तमाम विधायक जो है जो हमारे जा करके लौट जाते हैं, ये करते हैं, वो लोग भी जा करके बोल रहे हैं कि ये 60-40 का नारा बहुत बेहतर, ये गांव-गांव में और जन-जन में जा रहा है। सिर्फ स्टूडेंट नहीं, आप बता रहे हैं कि अबर हम लोग कहीं भी नहीं रह पाइएगा, इसलिए जल्दी ही इसका उपाय होना चाहिए। बोल रहे हैं कि ये तो आप बताइए कि आप बोले कि अरे भैया हम तो क्या बोले कि झारखंड वासी होना चाहिए। अब उल्टे हमरे बोलते हैं, तो आप ही बताइए कौन झारखंड वासी है। हम बोले मुख्यमंत्री आप पर बोल रहे हैं, हमरा की बोला आप कौन झारखंड वासी है। 1932 का खतियान आप बोल रहे हैं और पूछते हैं हमरा के झारखंड वासी है। अरे कुछो नहीं है तो अभी झारखंड वासी जो अभी 1985 के आधार पर जो बन रहा है सबका आवासीय, जो बन रहा है जाति प्रमाण पत्र, जो बन रहा है आवासीय प्रमाण पत्र, उसके आधार पर दीजिए ना। तब चुप बोल तो आप लोग भाजपा के खिलाफ आंदोलन करिए के लिए। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। और आप अगर बोलिए हम भाजपा को क्या मुंह से बोले, क्यों उसके खिलाफ बोले, वो सरकार में है, वो सत्ता में है। जिस समय भाजपा की सरकार थी तब वो कभी तो नहीं बोला कि तुम लोग जेएमएम के खिलाफ करो सो, और हम लोग आपके खिलाफ नहीं किए। जब भी किए तो वह भाजपा के खिलाफ किए और रघुवर सरकार के खिलाफ किए। दोस्तों इसमें हम पार्टी का बात नहीं कर रहे हैं। जब रघुवर सरकार थी, जब भाजपा की सरकार थी, अगर नहीं रोजगार दे रहा था, मनोज यादव उसके खिलाफ लड़ा, मनोज यादव उसके खिलाफ में खून बहाया और जा करके वह जेल गया। अब आपकी सरकार है, आप नहीं दीजिएगा कि आप झोल फांस करके आए हैं, हमको बोल करके आए हैं कि आपको नौकरी देंगे 5 लाख, ये जमीन आपका घसक रहा है। तब बोले कैसा होना चाहिए। हम बोले अगर यदि मानिएगा तो सीधा सपाटी करिए एकदम। आपको ना बोले रहे हैं ना कि सांप भी मर जाएगा लाठी भी नहीं टूटेगा। ये जो आप कह रहे हैं कि सिर्फ आप इतने बोलिए ना, जैसे बिहार कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है और राज्य कर रहा है, उसी प्रकार से जो है आप करिए।
भारत का नागरिक होना चाहिए, झारखंड का निवासी होना चाहिए, और उसको जो है सो आप आवासीय प्रमाण पत्र या ओबीसी प्रमाण पत्र का नंबर मांग लीजिए, खत्म हो गया मामला। सिर्फ इतना ही तो करना है। तो बोले हम स्पष्ट शब्द में ये उनको बता दिया गया कि आप जो है गलती ये कर रहे हैं कि आपके अधिकारी आपको बर्बाद कर देंगे। जो बोले कि बोले वह हमारा हाईकोर्ट फंसा दिया, तो उनको स्पष्ट शब्द में बता दिया आपके अधिकारी आपको बर्बाद कर देंगे, क्योंकि आप जो पिछला जो आपका हाईकोर्ट में आपका फंसा था, आपका जो नियोजन नीति फंसा था, उसका मुख्य कारण यह था कि आपने उत्तराखंड का पूरी तरह से नियोजन नीति को आपने अक्षरशः पालन करने का कोशिश किए, लेकिन आपका अधिकारी कहां फंसा है सो बताए। वहां बोला गया कि मैट्रिक इंटर पास करना जरूरी है, लेकिन वहां पर था उत्तराखंड के लोगों के लिए नहीं। और यहां क्या आपका अधिकारी बोल दिया कि उत्तराखंड नहीं किया, यहां बोल दिया कि सिर्फ जोड़ दिया खाली एसटी एससी ओबीसी के लिए यहां से माने जरूरी नहीं। वहां बोला पूरा उत्तराखंड के वासी के लिए जरूरी नहीं, ताकि जो वहां के लोग हैं बाहरी राज्य में भी पढ़े हैं तो वो यहाँ का उत्तराखंड का आवासीय दिखाएंगे तो उनका हो जाता है नौकरी। लेकिन आपका अधिकारी क्या किया कि खाली एसटी एससी ओबीसी के लिए वो रिस्ट्रिक्शन हटा दिया और पटक दिया आपका जनरल कैटेगरी में, आपको फंसा दिया। बोले ऐसा हुआ? हम बोले पढ़िएगा तब ना मालिक, हम भेज दे रहे हैं, उत्तराखंड वाला भी भेज दिए हैं और आपका झारखंड का नियोजन नीति भी भेज दे रहे हैं, दोनों मिलाइए कहाँ गड़बड़ी हुआ। आपके अधिकारी फंसा रहे हैं आपको, ये कैसे बोले कि कहाँ गड़बड़ी? आप जो है, आप सबसे बड़ी बात है राज्य के मुखिया हैं, अगर यदि कोई नियोजन नीति बनती है तो उसमें आपको राय मशवरा करना चाहिए। उसके बाद बोले कि ओबीसी आरक्षण, हम बोले कि ओबीसी आरक्षण आप क्या किए? बोल 60% से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, तो 60% से ज्यादा नहीं कीजिएगा तो कहना ओबीसी को गला दबा के मार दीजिएगा। तो बोले क्या करें? हम बोले ओकर भी उपाय है, सब उपाय है, बता रहे हैं। अभी जो है सबसे पहले आप जो इस नियोजन नीति जो है ना, आपको बता रहे हैं, और इस नियोजन नीति में सिर्फ आप बोलिएगा झारखंड वासी है, और जब आपका मन करे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जब आप चाहिएगा तो इस नियोजन नीति में फेरबदल करिएगा और आपको कोई गड़बड़ी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आप बोले झारखंड वासी। अगर यदि आप 1932 का खतियान लगाइएगा तो आप बोल दीजिएगा जो 32 यहाँ पर है वही इसको नियोजन नीति में आएगा। अगर यदि आप संशोधन करना चाहिएगा तो, और हकीकत में बोल दिए कि ये 1932 जो है इस पर सिर्फ राजनीति हो सकती है, हकीकत में बदलना बहुत टेढ़ी खीर है। मैं बता रहा हूं, सपना दिखा दीजिए आप बहुत, लेकिन हकीकत में आपको मैं बता रहा हूं कि 1932 को अमली जामा पहनाना, एक बोल रहे हैं कि इस पर क्रांति हो सकती है, इस पर राजनीति हो सकती है, लेकिन वास्तविकता जो है सो अभी तो आपके इस कार्यकाल में तो नहीं होगा, इस कार्यकाल में नहीं होगा। आप सिर्फ यही बोलते रह जाइएगा कि हमको गवर्नर फंसा दिया, हाईकोर्ट फंसा दिया, कोई ये फंसा दिया। तो बता रहे हैं 8 मिनट मुख्यमंत्री जी से बात हुई, बाकी मंत्री जी से बात हुई। मुख्यमंत्री महोदय ने स्पष्ट में बोले कि तो आपका सजेशन क्या, आप लोगों का आप चाहते क्या हैं? बोला हम लोग सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि आप जो है एक एक चीजें बोल रहे हैं तो, और कुछ नहीं बोल रहे हैं। जो ऐसा कि बिहार कर रहा है, छत्तीसगढ़ कर रहा है, अन्य राज्य कर रहा है, और इस प्रकार का नियम जो है सो लगभग 15 राज्यों में इस प्रकार का नियम है, जिसमें कहा गया है। मित्रों मैं बता रहा हूं 45 मिनट की बातें, 8 मिनट जो मुख्यमंत्री जी का बात हुआ मैं उन्हीं का बात का जिक्र करूंगा। बाकी 45 मिनट अगर बात करना शुरू करेंगे तो आप लोग बोलिएगा वीडियो ही देखना बंद कर दीजिएगा।
मैं बता रहा हूं, आप लोगों का लड़ाई रंग लाया है। आप जो विधानसभा के पास में जो मुख्यमंत्री आवास घेराव, जो मशाल जुलूस जो भी किए हैं, मैं बता रहा हूं आप लोगों का मेहनत, ये मनोज यादव का मेहनत नहीं है, ये आपका मेहनत है। आप अपने अधिकार के लिए जागे, हम आपका नेतृत्व किए और जो लड़ाई हुई, और मैं बता रहा हूं निश्चित रूप से ये परिवर्तन होगा। और नहीं तो उनको पता हो चुका है कि जितने भी, अभी तो पूरा विधायक साइनो नहीं किया है जी, इतने में खलबली मचल है उन लोगों में। क्या चाहते हो बाप, क्या चाहते हो? हम बोले कि आम जो चाहते हैं सो बता दिए, अब आप क्या चाहते हैं सो आप जनता को बता दीजिए, हमरा नहीं बताइए। क्योंकि हम बताएंगे तो लोग बोलेगा कि युवा कहीं झूठ सच तो नहीं कर रहा है। आप जो है सो दिखना चाहिए आपका काम, आप बोलिए ना। आप बोलते हैं कि 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी, परिवार दरोगा की नियुक्ति होगी, सिपाही की नियुक्ति होगी, इतने पद खाली, तो इसमें बोलिए कि नियोजन नीति में ये परिवर्तन करेंगे। आप बोलिए, क्योंकि मुख्यमंत्री आप हैं, हमारे बोलने से कुछ नहीं होगा। आप मुख्यमंत्री हैं, आप स्पष्ट शब्दों में अपने छात्रों को, अपने राज्य के वासियों को आप बोलिए कि हाँ, भारत का नागरिक और झारखंड का वासी अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र डालेगा तो फॉर्म खुलेगा, हो जाएगा। जिसका आवासीय बना, हम कहाँ विरोधी हैं, 1985 का आवासीय बन रहा, तो वो हमको बोलते हैं कि वह रघुवर दास की बीजेपी वाला भी तो फंस गया था हाईकोर्ट में, उसको भी तो रद्द कर दिया। हम बोले माननीय मंत्री जी, पूरा आप जानिए और समझिए इस बात को, मुख्यमंत्री महोदय, कि उनका जो है सो नियोजन नीति नहीं फंसा था, उनका फंसा था 13 जिला और 11 जिला, कि जो 13 जिला में 100% रिजर्वेशन दे दिए थे, ये फंसा था। और उसके आधार खत्म करते हुए राज्य मेरिट लिस्ट जारी करने के लिए कहा था, ये फंसा था। 13 जिला 11 जिला का चीज फंसा था, नियोजन नीति नहीं फंसा था। पूरा बात को समझिए, आपका भी नियोजन नीति नहीं फंसेगा, कहीं नहीं फंसेगा। कोई नहीं इसको बोल सकता कि वह भारत का नागरिक और झारखंड का वासी, इसमें फंसने वाला कहां बात आता है? हम नहीं पूछेंगे कौन कहां का है, हम नहीं पूछेंगे। वो तो बोल रहे कि नीतीश जी की वह टीचर बहाली में कि बोलो केवल यहां पर बिहार का वासी होना चाहिए, छत्तीसगढ़ बोला छत्तीसगढ़ का वासी होना चाहिए, तो आपको झारखंड वासी कहने में क्या दिक्कत है? नहीं फंसेगा। आप जो है अलूल जलूल काम करिएगा तो फंसबे करेगा। अब क्षेत्रीय 9 गो क्षेत्रीय भाषा है, अब उस 9 क्षेत्रीय भाषा में अगर आप उर्दूओ जोड़ दिए ताकि मुसलमान जो है सो नाखुश नहीं हो, हमरा से खुश हो जाएगा, तो उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है। आप बंगाली को जोड़ दिए तो बांग्ला जो है सो क्षेत्रीय भाषा, हमारे झारखंड का क्षेत्रीय भाषा नहीं है। आप जो है इंग्लिश को जोड़ दिए, वो हमारा क्षेत्रीय भाषा, इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। और आप वो सब सारा कर लिए और हिंदी को छोड़ दिए, निश्चित रूप से फंसेगा हिंदू। जब आप जो है सो उर्दू को ले लीजिएगा, बांग्ला को ले लीजिएगा और को लीजिएगा और हिंदी छोड़ दिए तो फंसबे करिएगा। सब भाषा काहे को 9 क्षेत्रीय भाषा को रखिए, बाकी भाषा को कौन, इसको छोड़ करके दूसरा कौन क्या बोलता है सो बताइए। और बोलता है तो घरेलू भाषा है उनका, बोले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पढ़ाई यही 9 क्षेत्रीय भाषा की होती है झारखंड में, तो यही 9 क्षेत्रीय भाषा को रखा जाए। बाकी आपको क्या मैंने कि क्या इससे क्या, कोई मुस्लिम भाई हमारा जो है आपको बता रहे हैं, वो लोग भी जो क्षेत्र में रह रहे हैं, अगर खोरठा क्षेत्र में रह रहे हैं तो तमाम मुसलमान भाई हमारा खोरठा बोलते हैं। अगर यदि नागपुरी क्षेत्र में रह रहे हैं, तमाम मुसलमान भाई नागपुरी बोलते हैं, कुड़ुखो बोलते हैं, संथाल में रह रहे हैं संथाली भी बोलते हैं। तो 9 क्षेत्रीय भाषा को अगर यदि आप कर लीजिएगा तो उसमें कोई बात नहीं थी। और या तो आपसे बताइए कि सब हटा दीजिए,
खाली हिंदी अंग्रेजी रखिए। जब तक यही, तब तक हाई कोर्टवा को नहीं डर लगेगा। आप ऐसा ऐसा बात करिएगा तो गड़बड़ होगा ही। आप खाली 9 क्षेत्रीय भाषा को रखते, कोई गड़बड़ नहीं होता। तो आप सोच रहे हैं वह खुश हो जाए, वह खुश हो, ऐसा खुश नहीं होता है, बल्कि और नाखुश हो जाता है लोग। अब कोई भी बोलेगा कि बोली इसको आप उर्दू को रख रहे हैं, हिंदी को नहीं रख रहे, केस कर में करेगा। तो ये चीज जो है, उर्दू हमारा द्वितीय भाषा है, राजभाषा है, और हिंदी फर्स्ट है। तो वो यदि रहेगा तो भी रहेगा। तो ये सब सारा चीज को आप राजनीति नहीं, राजनीति से ऊपर उठ करके जो है आप काम करिए। निश्चित रूप से आपके पास में सब सारे छात्र रहेंगे। तो वही बार हमको पूछा गया, मैंने एक सवाल टूक में जवाब दे दिए। उसके बाद बोल ओबीसी वाला कैसे होगा? हम बोले ओबीसी वाला भी होगा। बोले हम 60% से ज्यादा रिजर्वेशन नहीं दे सकते हैं। हम बोले अरे मालिक, कहाँ रिजर्वेशन कर 60% से ज्यादा देने के लिए करें, खाली राज लॉक कर दीजिए ना। आप अलूल जलूल, हम लोग क्या कहें, मैंने ये तो बोल नहीं सकते थे उनको। सिर्फ आप हमारा राज्य को लॉक कर दीजिए। जो झारखंड का है उसको बोल दीजिए ना। उसके बाद तो लड़का लोग जो बाहरी लूट करके ले जाएगा वही मेरा ओबीसी ले लेगा। जो बाहरी लूट के ले जाएगा, अगर यदि आप 60% के बाद 40% है ना, अगर आप राज्य को लॉक कर दीजिएगा, जो झारखंड वासी है वही फार्म भरेगा, जो आवासीय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, वही फार्म भरेगा। उसके बाद तो बता रहे हैं हमारे ओबीसी लोग जनरल का 40% को ले सकता है। पहले लॉक तो करिए, राज्य को लॉक करिए। तब अब आप नहीं जानते हैं, राजनीति जो है 40 विधानसभा ऐसा है जहां पर प्रभाव है। बोले तो प्रभाव तो छोड़ दीजिए, तो हम लोग प्रभाव दिखा देंगे। तब हम लोग प्रभाव दिखा देंगे। जिनको खुश करना है खुश करिए, हमको क्या दिक्कत है। रघुवर दास भी खुश कर रहे थे, गए भीतरे। रघुवर दास कम नियुक्ति नहीं दिए थे, लेकिन गए ना। आपकी भी स्थिति यही आने वाली है। इसलिए बेहतर होगा कि आप जो है सो सिर्फ और सिर्फ यही आप कर दीजिए। अभी आपको बता रहे हैं, और तुरंत परीक्षा दीजिए, क्योंकि आपकी प्रक्रिया इतनी लेट हो जाएगी। तुरंत परीक्षा लीजिए। तुरंत परीक्षा नहीं लीजिएगा तो मैं बता रहा हूं कि भारी लड़का लोग एकदम बहुत ज्यादा लड़का लोग काफी निराश हो चुका है, मैं बता रहा हूं, और बहुत आक्रोशित हो चुका है। इसलिए तुरंत परीक्षा लीजिए, तुरंत परीक्षा लीजिए, तुरंत परीक्षा लीजिए। सिर्फ जो है आप आवासीय प्रमाण पत्र का नंबर या जाति प्रमाण पत्र का नंबर डालना बोलिए। झारखंड वासी होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, झारखंड वासी होना चाहिए। उसको आवासीय प्रमाण पत्र डाले और तुरंत परीक्षा लीजिए, तुरंत परीक्षा लीजिए, तुरंत परीक्षा लीजिए। लड़का लोग फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। धन्यवाद।